फ्रॉम ऑल द डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स हमारे पास कुछ माइक्रो बॉडीज़ भी होती हैं जो कि सेल ऑर्गेनल जैसे ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये माइक्रो बॉडीज़ एनिमल सेल्स में भी होती हैं, प्लांट सेल्स में भी होती हैं, लेकिन कुछ माइक्रो बॉडीज़ प्लांट सेल्स में होती हैं और एनिमल में नहीं। कौन सी कहाँ प्रेजेंट है कहाँ नहीं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो दीज आर स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल, राइट। इन्हें हम माइक्रो बॉडीज़ के नाम से जानते हैं। ये माइक्रो बॉडीज़ में सबसे पहले हम स्फेरोजोम्स के बारे में बात करेंगे। जो स्फेरोजोम्स होते हैं दे आर बेसिकली ऑल्सो कॉल्ड एज ओलियोजोम्स एंड दीज आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट्स में दिखाई देंगे, ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो स्फेरोजोम्स प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट माइक्रो बॉडीज़ हैं। इन्हें हम प्लांट लाइजोजोम्स के फॉर्म में भी जानते हैं। प्लांट्स के पास लाइजोजोम्स स्पेसिफिकली तो होते नहीं हैं, लेकिन उनके पास जो स्पेसिफिकली लाइजोजोम्स प्रेजेंट हैं उन्हें हम प्लांट लाइजोजोम्स के नाम से जानते हैं। एंड दीज ओलियोजोम्स आर ओनली रेफर्ड एज, और स्फेरोजोम्स आर ओनली रेफर्ड एज प्लांट लाइजोजोम्स, राइट। ये हमारे प्लांट्स के अंदर लिपिड का सिंथेसिस भी करते हैं और ये इनफैक्ट स्टोरेज ऑफ लिपिड एंड सिंथेसिस ऑफ लिपिड करते हैं प्लांट के सीड्स में। देखिए, जब तक आपका प्लांट का सीड जर्मिनेट हो रहा है उस समय उसे जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत है वो पूरी एनर्जी वो इन्हीं फैट मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करके एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज करता रहता है। जिस समय तक वो फोटोसिंथेसिस करने की स्टेज में नहीं आ जाता तब तक वो अपने आप को पूरी तरीके से निर्भर रखता है अपने अंदर स्टोर्ड फैट या लिपिड की तरफ, राइट। तो ये आपको सीड्स के कॉटिलिडन में मिलेगा। एज आई सेड कि ऑयल सीड्स के अंदर जो ऑयल स्टोर्ड है उस ऑयल को धीरे धीरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ दीज स्फेरोजोम्स। Hence we also call them as oleosomes, क्योंकि आप सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करने वाले हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ डाइजेस्टिंग एंजाइम्स लगेंगे और वो एंजाइम्स हमारे पास यहाँ पर हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। मतलब ऐसे एंजाइम्स जो इन सब्सटेंसेस को मे बी प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स इनको डाइजेस्ट करके कन्वर्ट करेंगे इनटू एनर्जी। So it have range of enzymes the way we have range of enzymes in our lysosomes. हमारे पास जिस तरीके से कई एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम्स में, उसी तरह इनके पास भी कुछ सेट्स ऑफ एंजाइम हैं, जैसे प्रोटीएज जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, राइबोन्यूक्लिएज न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा, फॉस्फेटेज फॉस्फेट ग्रुप से डील करेंगे, एस्टरेज जो एस्टर्स को ब्रेक करने में मदद करेंगे। So this is how all these enzymes are present in spherosomes, which are also referred as oleosomes and present only in plants. Let us now talk about the another micro body which is called as oxidative organelle, peroxisome. I am so sorry, we call it as oxidative cell organelle because it is involved in the process of cellular oxidation process. तो पेरोक्सीजोम्स और यूरिकोजोम्स जो हैं दिस इज द ऑल्टरनेट टर्म। यूरिकोजोम इज द ऑल्टरनेटिव टर्म एंड वी ऑल्सो कॉल इट एज ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनल। रीज़न बहुत साफ है बच्चों कि इस ऑर्गेनल में कुछ स्पेशल क्लास ऑफ एंजाइम है जिसे हम कैटालेज एंड ऑक्सीडेज के नाम से जानते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में कई सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस और केमिकल्स प्रेजेंट हैं। शरीर के अंदर अगर ये सब्सटेंसेस बहुत लंबे समय तक बने रहे तो ये धीरे धीरे आपके शरीर को काफ़ी डैमेज करेंगे, राइट। तो हमें इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को यहाँ से ग्रेजुअली रिमूव करना है। इन्हें रिमूव करने के लिए हम जिसका सहारा लेते हैं वो है हमारे पेरोक्सीजोम्स। पेरोक्सीजोम्स यूकैरियोट्स में प्रेजेंट हैं और ये प्लांट्स, एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट है। तो पेरोक्सीजोम या यूरिकोजोम कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं विच विल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनल्स हैं जिनके अंदर कुछ टू मेन क्लासेस ऑफ एंजाइम है, परऑक्सीडेज बनाने वाले ऑक्सीडेज एंजाइम एंड ब्रेक करने वाले कैटालेजेज एंजाइम।
ये परऑक्सीडेज प्लांट्स के अंदर, एज आई टोल्ड यू कि प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट हैं, तो जो स्पेसिफिकली फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, वहाँ पे ये आपको अवेलेबल दिखेंगे, वहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे। इसके अलावा परऑक्सीजोम हमारे ऐसे ऑर्गन से रिलेटेड हैं जो ऑर्गन्स डिटॉक्सिफिकेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आइदर डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में रोल प्ले करते हैं या फिर वो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म में हाईली एक्टिव ऑर्गन्स हैं। फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्रेन, लिवर, किडनी, ये ऐसे एरियाज हैं वेयर यू वुड फाइंड परऑक्सीजोम्स इन अ लार्जर क्वांटिटी। ये कुछ प्रोटोजोन्स पैरामीशियम में भी मिलते हैं। इनकी जो मेम्ब्रेन है दैट इज परमिएबल टू अमीनो एसिड्स, यूरिक एसिड एंड सर्टन अदर केमिकल्स। हालांकि ये एक ऐसे भी सेल ऑर्गेनल है जिनके अंदर जब प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो प्रोटीन को आपको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोटीन कैन मूव इन इट्स ऑलमोस्ट नेचुरल फॉर्म, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया। इन्हें जब आपको प्रोटीन देना होता है तो आप उसे प्रॉपर फोल्ड करके भेजते हैं। यहाँ पे आपको उन्हें फोल्ड करके नहीं भेजना, आप स्ट्रेट फॉर्म में भी भेज सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द स्पेशलिटी ऑफ पेरोक्सीसोम। इनके पास यूरेट ऑक्सीडेज, डी अमीनो ऑक्सीडेज, वी विल टॉक अबाउट इट, यूरेट ऑक्सीडेज, डी अमीनो ऑक्सीडेज, ऐसे एंजाइम्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हैं। So this is one of the class of enzyme, it is amino acid oxidase. Catalase, oxidase, as I told you that they have range of oxidases. So here they have urate oxidase, D-amino oxidase, and even this is the class of oxidase enzyme, and even alpha hydroxy oxidase. ये common enzymes हैं। इसके अलावा भी कई enzymes होते हैं। ये एंजाइम्स आपको इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेज यहाँ पे मिलेंगे एंड दे विल हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ H2O2। देखते हैं कैसे H2O2 के मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट है। दीज आर द क्लास ऑफ एंजाइम्स, दे ब्रेक द सब्सटेंसेस। कैटालेज, फॉर एग्जाम्पल कोई भी सब्सटेंस है उसके ऊपर कैटालेज काम करेगा और उसे डिग्रेड करेगा इनटू H2O2। बाद में हमें इस H2O2 को भी ब्रेक करना है, क्योंकि ये H2O2 भी हमारी बॉडी में बहुत लंबे समय तक स्टोर नहीं रखा जा सकता, सिंस इट इज़ अ टॉक्सिक केमिकल। तो इस H2O2 को भी हम वाटर और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देंगे। दिस इज़ हाउ your body will reduce the number of H2O2 molecules by the help of peroxisomes. Peroxisomes will do the same process by the help of oxidase and catalase enzyme, right? Next, let us talk about glyoxysome, or which are also called as lomasomes. ग्लायोक्सीजोम और लोमाजोम सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट्स के अंदर मिलने वाले सेल माइक्रो बॉडीज़ हैं। दीज आर नॉट एट ऑल फाउंड इन एनिमल सेल्स। ये क्या करते हैं, ये अगेन जो जर्मिनेटिंग सीड्स हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो फैट है उस फैट को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में और फिर उस एनर्जी को उनके अंदर यूटिलाइज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ। सो दे आर बेसिकली, इनके अंदर जो लिपिड फूड है वो रिजर्व्ड मटेरियल है और उस रिजर्व मटेरियल को सोल्यूबल शुगर्स में कन्वर्ट किया जाता है। सोल्यूबल शुगर्स की मदद से एटीपी जनरेट की जाती है और इस एटीपी की मदद से जो आपका सीडलिंग है वो ग्रोथ करना शुरू करता है। तो अपनी ग्रोथ के लिए उसने क्या किया है, इन ग्लायोक्सीजोम्स को यूटिलाइज करके जितना भी स्टोर्ड ऑयल था उसे उन्होंने यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट किया है, राइट। एक छोटे से सीडलिंग के पास फोटोसिंथेटिक अपैरेटस नहीं होता, और क्योंकि उसके पास फोटोसिंथेटिक अपैरेटस नहीं है तो डेफिनेटली वो स्टार्च नहीं बना सकता, और अगर वो स्टार्च नहीं बना सकता तो फिर आपको किस चीज़ पर रिलाई करना पड़ेगा, आपको रिजर्व फूड मटेरियल पे ही रिलाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में एप्लीकेबल है। देयरफॉर वी से दैट ग्लायोक्सीजोम्स आर फंक्शनल ओनली एंड ओनली इन प्लांट्स, रादर दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स।
फंक्शनल की भी बात आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। रीज़न, हमें तो स्टोर्ड मटेरियल, स्टोर्ड फूड की इस तरीके से ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो मैमल्स हैं, जो एनिमल्स हैं, दे टेक द एडवांटेज ऑफ बॉडी ऑफ मदर टू डेवलप, राइट। हमें रिजर्व करके रखने की ज़रूरत नहीं है। बट सिंस प्लांट का सीड मदर की बॉडी से काफ़ी दूर जाके जर्मिनेट करेगा, इसीलिए उसे अपने साथ सब्सटेंसेस को कैरी करना पड़ेगा। सो देयरफॉर ग्लाइऑक्सीजोम्स आर फाउंड ओनली इन प्लांट्स, दे आर एब्सेंट कम्प्लीटली इन एनिमल सेल्स। इनके अंदर भी कुछ एंजाइम्स होते हैं जो ग्लाइकोलिक एसिड पाथवे को इनिशिएट करने के लिए होते हैं। देखिए, इस पाथवे की शुरुआत कहाँ से होती है बच्चों, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इन प्लांट्स के पास जो स्टोर्ड एनर्जी है वो फैटी एसिड्स हैं, और इन फैटी एसिड्स को, जितने भी फैटी एसिड्स इनके पास हैं, इन्हें कन्वर्ट करना है इनटू एसिटाइल CoA, और इस एसिटाइल CoA को वो बाद में एंटर करवा देंगे इनटू ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में भेजने के लिए अल्टीमेटली ये प्रोसेस हुई है, राइट। तो इस पूरी साइकिल को करवाने के लिए, इस साइकिल को इनिशिएट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, हमें कुछ एंजाइम्स को एक्टिव करना पड़ा है, और वो एंजाइम्स कौन से हैं, ग्लाइऑक्सीजोम्स। सो ग्लाइऑक्सीजोम्स विल हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड वाया ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल क्या है, जो फैटी एसिड को एसिटाइल CoA में कन्वर्ट करने के बाद अल्टीमेटली एनर्जी जनरेट करके देने की प्रोसेस है, राइट। सो ये जो ग्लाइऑक्सीजोम्स होते हैं या लोमाजोम्स होते हैं, दे आर हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ फैटी एसिड, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, एंड दस दे आर हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल CoA। एसिटाइल CoA ग्लाइऑक्सिलेट मेटाबॉलिज्म पाथवे में सबसे पहला कंपाउंड है जो कि एंटर करता है। सो दिस इज हाउ माइक्रो बॉडीज आर हेल्पफुल फॉर प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। किस में क्या होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा, राइट।